मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिवीस लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न अब तक दिए हैं और मेरा यह मानना है कि अगर एक लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो डिवीस लैबोरेटरीज एक शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो, इस स्टॉक का आप एनालिसिस कर सकते हो। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 1.99% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 1.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 7.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 19.77% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 111.53% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने पैसे डबल कर दिए। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 319.70% का रिटर्न दिया और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1035.24% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। इस स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। जब हम इस स्टॉक का पास्ट में जाकर प्राइस देखते हैं तो वो प्राइस देखने का जो इंटेंशन है कि अगर हम इस स्टॉक के अंदर 2003 में अगर हम पोजीशन बनाते 2005, 7, 8, 10, 2015 या 2018 कहीं पर भी हम स्टॉक में जब हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है इस स्टॉक का, जो शुक्रवार के दिन ये स्टॉक क्लोज हुआ था, तो उसके कंपेयर में हम कहाँ पर स्टैंड होते। तो मार्च 2003 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 10 रुपीज़ 96 पैसे पर हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2004 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 74.91 पर हुआ। जनवरी 2005 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 56.02 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न। जनवरी 2006 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 84.20 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2007 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 161.62 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2008 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 352.48 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रिटर्न। जनवरी 2009 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 221.20 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2010 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 305.52 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 317.42 पर हुआ। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 392.72 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 525.10 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 657.75 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 871.17 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2016 का क्लोजिंग इस स्टॉक का 1140.95 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1039.40 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1506.20 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1952.30 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 3369.85 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था इस स्टॉक का क्लोजिंग 4599.70 पर हुआ। तो इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इस स्टॉक का जो जर्नी चालू हुआ था वो
मार्च 2003 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ ₹10.96 पर हुआ था और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 4599.70 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में हम वैसे ही स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करता है। वैसे स्टॉक में हम निवेश नहीं कर सकते हैं कि जो अचानक एक ही साल में 300-400% का रिटर्न दे दे और उससे पहले स्टॉक कोई रिटर्न नहीं दे रहा था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम वैसे ही स्टॉक में कर सकते हैं जो कंसिस्टेंट तरीके से बहुत ही लंबी दूरी से अच्छे रिटर्न देते आ रहा है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 9218.48 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है वो सिर्फ 35 लाख है। पहले 105.60 करोड़ था, उसके बाद में 33.63 करोड़ और अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स सिर्फ 35 लाख है। तो पहले के कंपेयर में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स काफ़ी कम होते हुए यहाँ पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है 2142.01 करोड़ है। पहले 105.20 करोड़ था, उसके बाद में 107.36 करोड़, अब 2142.01 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। और टोटल एसेट्स 10,723.77 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन है कि कंपनी ऑलमोस्ट एक डेब्ट फ्री कंपनी है, कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 1389.71 करोड़ और मार्च 2021 में 1788.19 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट सेल्स में बहुत अच्छी जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 444.45 करोड़ और मार्च 2021 में 716.26 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 388.23 करोड़ और मार्च 2021 में 502.02 करोड़। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें दिसंबर 2020, तो पिछले क्वार्टर से भी नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो 470.62 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत अच्छा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप है। इस कंपनी का मार्च 2018 में जो सेल्स था 3,816 करोड़, मार्च 2019 में 4,880 करोड़, मार्च 2020 में 5,311 करोड़ और मार्च 2021 में 6,799 करोड़। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2018 में 1,255 करोड़, मार्च 2019 में 1,850 करोड़, मार्च 2020 में 1,816 करोड़, मार्च 2020 में 2,821 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते गया। जब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2018 में 870 करोड़, मार्च 2019 में 1,333 करोड़, मार्च 2020 में 1,373 करोड़ और मार्च 2021 में 1,955 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते गए। और उसी तरह से ईपीएस मार्च 2018 में 32.76, मार्च 2019 में 50.20, मार्च 2020 में 51.71 और मार्च 2021 में 73.63। तो ईपीएस भी अच्छा ग्रो होते गया। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो होते गई। और जब इस स्टॉक का जब हम CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 109% का CAGR का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 60% के दिए। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 32% के दिए और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 27% के दिए हैं। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा CAGR का रिटर्न लगातार दिया है।
इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,22,108 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62.5 है। शायद महंगा लगे क्योंकि एक हाई ग्रोथ कंपनी रही है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी भी रही है, तो यह प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.60% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर के आता है। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.60% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। हर कंपनी के पास में एक इक्विटी कैपिटल होता है। उस इक्विटी कैपिटल का यूज़ करके कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट करती है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं। इस स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो बैलेंस शीट पर एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी शानदार आए थे। 2003 में ये स्टॉक सिर्फ 10-11 रुपये पर क्लोजिंग दिया था और लास्ट ट्रेडिंग डे का जो क्लोजिंग है वो 4,500 रुपये के लगभग है। तो इस स्टॉक ने हर पैरामीटर्स पर एक शानदार रिटर्न दिया है, रिजल्ट अच्छा आए हैं, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर पैरामीटर्स पर एक शानदार स्टॉक है। जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो इस स्टॉक में है। तो एनालिसिस करने से निवेश करने से पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।